दोस्तों इसे चालू करने से पहले मैं बता दूं, इसके सिर्फ 11 चैप्टर ही आए थे और ये आखिरी चैप्टर है। इसी के लिए ये ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा, पर अगर आपको अब कोई दूसरा मांगा चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। आज मैं एक नया मांगा डालूंगा, पर आप मुझे उस पर कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा वो कैसा है। मैं उसका आगे डालूँ कि नहीं डालूँ ये मुझे पहले ही बता दीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। शुरुआत में हम पहाड़ और जंगल का सीन देखते हैं, जहाँ पर सीनियर यू जियांग को ट्रेन कर रही होती है। वो कहती है कि तुम्हारी स्पीड बहुत ज़्यादा धीमा है, तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर और अटैक को डॉज करने में। तभी जियांग अपने मन में सोचता है कि सिस्टर यू के पास यिंग बॉडी है, जिसके कारण उनकी कल्टीवेशन तो स्लो हुई है, पर उनकी जो ताकत है वह नॉर्मल कल्टीवेटर से कई गुना ज़्यादा है। तभी सिस्टर यू कहती हैं कि तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, अगर तुमने मेरे इस अटैक से बच गए तो मैं तुम्हें पास समझूंगी। तभी जियांग सिस्टर यू के अटैक से बचने के लिए अपने हाथ आगे ला देता है, पर वो उस अटैक को सह नहीं पाता और वह पहाड़ से नीचे गिर जाता है। तभी हम सिस्टर यू को देखते हैं, जो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती हैं क्योंकि उन्होंने गलती से ज़्यादा ताकत लगा दी होती है। तभी वह चोटी के पास जाकर जियांग को बुलाने लग जाती है कि वो ठीक है। तभी हम जियांग को देखते हैं, जो उनके पीछे आकर कहता है कि सच में सिस्टर यू, अगर आपने इस ताकत में ट्रू क्यूआई का इस्तेमाल किया होता तो मैं अभी तक तो जिंदा भी नहीं बचा होता। तभी सीनियर यू उसको ओर देखते हुए कहती हैं कि तुमने कब फायर फेदर टेक्निक सीख ली। तभी सीनियर सू भी बाहर आकर उससे यही सवाल पूछती है। तभी हम जियांग को देखते हैं, जो हंसते हुए अपने आप की बढ़ाई करते हुए कहता है कि जब मैं अपने ट्रू क्यूआई से बने हुए बर्ड के साथ लड़ रहा था तब मुझे वो उड़ते हुए बहुत चिढ़ा रहा था, इसके कारण मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। इसके लिए मैंने भी उसकी टेक्निक को थोड़ा बहुत सीखने की कोशिश की। मैं आपसे ये पूछने वाला ही था कि क्या ये मैंने सही किया है। तभी हम सीनियर सू को देखते हैं, जो सीनियर यू से कहती हैं कि आप सच में उसकी चिंता करने लगी थी ना। तभी हम जियांग को देखते हैं, जो हंसते हुए कहता है कि सच में सीनियर यू, आपको मेरी बहुत ज़्यादा चिंता है। तभी हम सीनियर सू को देखते हैं, जो बहुत ज़्यादा हंस रही होती है। तभी हम सीनियर यू को देखते हैं, जिसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वह जियांग के पेट में एक कोहनी मारती है। तभी हम देखते हैं जियांग पूरी तरीके से नॉकआउट हो गया होता है। तभी सीनियर यू कहती हैं कि अब तुम्हें इस जगह के 3 राउंड मारने होंगे। तभी हम देखते हैं वो यस कहता है और आधे घंटे बाद वह राउंड मारना शुरू भी कर देता है। तभी हम देखते हैं वो जंगल और पहाड़ों के ऊपर से उड़ रहा होता है। तभी उसका ध्यान नीचे जाता है, जहाँ पर कुछ डाकू कुछ लोगों से लड़ रहे होते हैं। तभी उनमें जो लड़ रहा होता है वो कहता है कि क्या तुम जानते भी हो कि मैं हूँ कौन, मैं जू परिवार से हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें लूटने की। तभी जियांग भी उनकी बात सुन लेता है। तभी वो सोचता है कि ये जू परिवार के लोग हैं, मुझे जाकर उनकी मदद करनी चाहिए। तभी वो नीचे जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं डाकू उन बच्चों पे भारी पड़ रहे होते हैं। तभी उन डाकू का लीडर कहता है कि तुम जू परिवार से हो कि किसी भी परिवार से, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस तुम्हें यहाँ लूटना है। तभी हम देखते हैं वो डाकू के लीडर के मुंह पर एक किक आके लगता है और यह किक जियांग ने मारी हुई होती है। तभी जो डाकू के चेले चपाटी होते हैं वो कहते हैं कि ये कौन है, इसने हमारे लीडर को मारने की हिम्मत कैसे की, चलो इसे मिलकर मारते हैं। तभी उनका लीडर कहता है कि अरे ये तो सेंग जियान है, यह कल्टीवेशन के 6th लेवल पे, सभी लोग मिलकर हमला करो, हम इसे हरा सकते हैं। तभी हम जियांग को देखते हैं, जो कहता है कि ओह, तो तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ, तो भी तुम मुझ पर हमला करना चाहते हो, तो लगता है कि तुम्हें बताना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। तभी हम देखते हैं वो अपने कुआई का इस्तेमाल करके एक चाबुक बना लेता है। तभी वो कहता है कि अब तुम्हें बताना होगा कि मैं कौन से लेवल पे हूँ। तभी हम देखते हैं वो अपने चाबुक से उन सभी को मार रहा होता है और जिन भी डाकुओं पर उसका चाबुक लग रहा है वह पूरी तरीके से जलने लग जाते हैं। तभी जियांग कहता है कि जब तुम्हें पता था कि मैं हूँ कौन और तब भी तुमने मुझ पर हमला किया, तो ये तुम्हारी सज़ा है। तभी हम डाकुओं के लीडर को देखते हैं, जो ऊपर से उसके ऊपर हमला करता है, पर जियांग साइड में होकर उस अटैक से बच जाता है और पीछे से उसके ऊपर अपने चाबुक से हमला करता है। तभी हम देखते हैं उसका पीठ भी जलने लग जाता है। तभी वो अपने लोगों के पास जाते हुए कहता है कि अरे अरे, अब हमें यहाँ से भागना होगा, ये भड़वा हमें मार डालेगा, जल्दी यहाँ से भागो। तभी हम जियांग को देखते हैं, जो उन्हें जाने देता है। तभी वह नीचे आ जाता है और जो जू परिवार के लोग होते हैं वह उसके पास आकर उसका धन्यवाद कहते हैं। तभी वो कहते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी जान बचाने के लिए। तभी जू लिंगियान कहता है कि मैं कल्टीवेशन में इतना ज़्यादा अच्छे लेवल पे नहीं हूँ, इसके लिए मैं उनका ज़्यादा देर तक का सामना नहीं कर सकता था, इसके लिए आपकी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तभी जियांग कहता है कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, वो नॉर्मल डाकू नहीं हो सकते, क्योंकि इसने जो ताकत का इस्तेमाल की वो 6ठे लेवल के व्यक्ति की थी। इसका मतलब है कि कोई नॉर्मल डाकू तो नहीं है। और तुम्हें क्या लगता है कि कोई नॉर्मल डाकू जो 6ठे लेवल पे हो वो भी किसी को लूटने के ऊपर ध्यान देगा? वो चाहे तो किसी भी सेक्ट में ज्वाइन होकर एक अच्छी खासी पोस्ट पे आराम की ज़िंदगी जी सकता है। तभी जू जियांग कहता है कि आपका कहने का क्या मतलब है? तभी वो कहता है कि मैं अभी श्योर नहीं हूँ, इसके लिए मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, जब तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा तब तक वो डाकू तुम पर दोबारा हमला नहीं करेंगे। तभी वो दोनों जियांग का धन्यवाद करने लग जाते हैं। तभी हम जू जिंगियान को देखते हैं, जो कहता है कि सच में सिस्टर जू किसियान की आंखें बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, क्योंकि उन्होंने आपको चुना। आप ताकतवर के साथ साथ बहुत ज़्यादा समझदार भी हैं। तभी हम देखते हैं वो पूरी तरीके से चने के झाड़ पर चढ़ना शुरू कर देता है। तभी हम देखते हैं वो ऐसी ही बातें करते हुए चल रहे होते हैं।
तभी उनके सामने हाओ परिवार की कैरेज आ जाती है और उसके अंदर से एक हाथ एक खंजर फेंकता है जियांग के ऊपर हमला करने के लिए, पर जियांग उसे अपने हाथों से ही रोक लेता है। तभी अंदर से कोई चिल्लाकर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने से खड़े रहने की, जल्दी से झुको और हमें इज्जत दो। तभी हम जियांग को देखते हैं जो कहता है कि मैं सेन जियान। तभी सेन जियांग भी चिल्लाकर कहता है कि ऐसा यहाँ पर कौन आ गया है जो सेन परिवार के इलाके में ही आकर उसे झुकने के लिए कह रहा है। तभी हम अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर एक बंदा गुस्से में कहता है कि ये बास्टर्ड जानता है कि मैं हाओ परिवार से हूँ, फिर भी ये मेरे सामने इतना एरोगेंस होने की हिम्मत कर रहा है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। और दोस्तों यही एपिसोड है आखिरी, अगर इसका और एपिसोड आएंगे तो मैं इनका अपलोड करता रहूँगा, आप इसकी चिंता मत करिए कि मैं इसे बंद कर दूँगा, मैं इसे अपलोड करूँगा इससे अगर नए एपिसोड आए तो। चलिए दोस्तों, अब मैं एक नया मांगा चालू कर रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा कि आप जो इतना प्यार इसे देते हैं उतना प्यार उसे भी दीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट एपिसोड में जल्द ही मिलेंगे। टू बी कंटिन्यू।